मित्रों, जब मानसून ऋतु आता है तब हमारी हेल्थ में बहुत सारी समस्या लेके आता है और हमारा हेल्थ इश्यू बहुत सारे बढ़ जाते हैं। जैसे सर्दी है, खांसी है, दम है, दमा है, बुखार आना, डायरिया हो जाना, स्किन डिजीज हो जाना, थकान हो जाना, बेचैनी हो जाना, ऐसे सारे बहुत सारे रोग आ जाते हैं। और कई बार तो इतनी इमरजेंसी आ जाता है कि हमको पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, तब जाके हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये जो मानसून ऋतु में जो 5 तरह के जो मेनली स्किन डिजीज कौन से उभर आते हैं और इसमें होम्योपैथिक का क्या रोल है, इसके लिए मैं 5 मेडिसिन आपको बताता हूँ। साथ में एक मान्यता है कि भाई होम्योपैथिक दवा लेने से हमारा स्किन डिजीज बढ़ जाता है शुरुआत में, तो ये कब तक सही है, तो मैं इसका भी वर्णन करूंगा। मित्रों, जब मानसून आता है तब वातावरण में ठंडक होता है, भीज होता है, तब वायरस और बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा होता है और हमारी स्किन भी अच्छी लगती है। हमको लगता है कि नहीं, हमारा स्किन साबुन लगाने की जरूरत नहीं है या क्लीन करने की जरूरत नहीं है, और हम कई बार स्नान में बराबर काळजी नहीं रखते, तब हमारा शरीर में भेज ज़्यादा रहने से कारण हमको वायरस या बैक्टीरियल स्किन डिजीज होने की संभावना रहती है। क्योंकि हमको लगता है कि भाई हमारा शरीर तो क्लीन है, स्किन में कोई इरिटेशन फंगस होता नहीं है, तो बराबर साफ नहीं होता है, तो वही हमारी एक मान्यता है। परंतु मानसून ऋतु और ठंडक ऋतु में चमड़ी को अच्छी तरह वॉश करना चाहिए, क्योंकि ये ऋतु में स्वेटिंग पर्सपिरेशन कम होता है, तब ये आपको झड़प से इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है। तो सबसे पहले एक सीरस नाम का रोग है जिसको मेडिकल भाषा में अर्टिकेरिया रैश बोलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कई बार वो सीरस ऐसे उभर आता है, कई बार होंठ पर आता है, कई बार पीठ पर आता है, कई बार छाती पर आ जाता है, कई बार बगल पे आता है और इतना तीव्र होता है तो बहुत पेनफुल होता है। दर्दी बहुत सारी दवा लेके, स्टीरोड युक्त दवा, एंटीहिस्टामिन दवा लेके थक जाता है और बोला जाता है कि ये तो एलर्जी का डिजीज का है। एलर्जी टेस्ट भी करा लेता है, पर डे बाय डे दर्दी को अच्छा होने के कारण उसको बैड हो रहा है। तब होम्योपैथिक में बहुत सारी उपचार है जो सीरियस आपको बार बार मानसून ऋतु में निकलता है तो आपको जरूर दवा करने जरूर कहिए, क्योंकि उसकी साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट हमारे जो इंटरनल ऑर्गन पर भी पड़ती है। तो ऐसे रोगों में आप होम्योपैथिक दवा तो कीजिए, पर शुरुआत में आपको जब होम्योपैथिक दवा लो तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री भी जानना जरूरी है कि फूड की वजह से होता है या वेदर की वजह से होता है, कि क्या कि आपकी कोई मेडिसिनल किया हो, कोई एलोपैथिक दवा आपको चलता हो ब्लड प्रेशर की या आपकी कोलेस्ट्रॉल की, तो इसका कोई कारण हो सकता है। सब जानकारी के बाद हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें कौन सी दवा यूज हो सकता है। कई बार दर्दी रात को तो सो जाता है अच्छी तरह, पर सुबह में उठता है तो सारा शरीर और पीठ में छोटे छोटे और बड़े बड़े बुल्ली टाइप ऑफ इरेगुलर शेपेड स्किन पर उभर आता है और साथ में उसको बर्निंग इरिटेशन लगता है। दर्दी को ध्यान बार बार वहीं जाता है। तब आप होम्योपैथिक में एपिसमेल है, बेलाडोना है, आर्निका है एंड सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर का जो डिसीज है दर्दी को दादर, जिसको रिंग वर्म बोलते हैं, ये रिंग वर्म भी यही सीजन में उसका ब्रेकआउट ज्यादा होता है
ये ज़्यादातर हमारे बगलों में, लेडीज़ की छाती के अंगों में, गुप्तांगों में, पीठ में, जहाँ पर्स्पिरेशन होता है वहीं जगह ये ज़्यादातर इन्फेक्शन हो जाता है। ये फंगस इन्फेक्शन होता है। इसके बाद ज़्यादातर स्टीरॉयड लगाते हैं तो टेम्पररी ये दब जाता है, पर जैसे ऐसे स्टीरॉयड युक्त दवा बंद कर दे तो डबल स्ट्रेंथ में बाहर आता है और उसका फैलावा और भी बढ़ता है और सारी इचिंग भी आता है। कई बार गुप्तांगों में होता है तो हम बाहर जाते हैं और कोई फंक्शन में जाते हैं, बार बार वहीं हाथ जाता है। कई बार लेडीज़ को यही प्रॉब्लम होता है तो एक शर्मजन्य बाबत हो जाती है और एक शरीर में से हटता नहीं है तो दर्दी परेशान हो जाता है। तो इसमें आपको होम्योपैथिक की जो दवा लेना चाहते हैं तो आप टेलिरियम है, बेसिलिनम है, एपिस मेडिफिका है, नेट्रम्यूर है, अनपल्सेटिला का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, 3rd नंबर का जो डिजीज है पर्टिकुलर मानसून में जो स्किन डिजीज है एक्जिमेटस इरप्शन है। एक्जिमेटस इरप्शन 2 टाइप के होते हैं जिसको खरंजवा बोलते हैं। ये कई बार पानी એટલે ग्रीन वेट एक्जिमा भी होता है और ड्राई एक्जिमा भी होता है। शुरुआत में तो वेट एक्जिमा में क्या होता है, छोटी छोटी फुंसी आती है, इस पर इचिंग आ जाता है और उसका व्याप बढ़ जाता है। कई बार हमारे जॉइंट्स में, पैरों में, फेस पर जहाँ एक्सपोज पार्ट होता है वहीं ज़्यादा हो जाता है और जब बारिश पड़ता है तो इसके ऊपर इचिंग आता है, कई बार पानी आता है, कई बार परू निकलता है और दर्दी भी कई बार बहुत सारी दवा लेने के बाद वो धीरे धीरे सूख जाता है पर जब मानसून ऋतु आता है तब ये बढ़ जाता है, तब इरिटेशन भी करता है। कई बार तो इतना इचिंग आता है कि दर्दी को खून निकले तब तक ईच करता रहता है और ये भी टीडियस डिजीज है, शरीर में जाने का नाम ही नहीं देता है। तो ऐसे जो दर्दी होता है ज़्यादातर उनकी आप लाइफस्टाइल देखो तो मोटे होते हैं और बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, ऑयली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल होता है तो इसके कारण हो सकता है। सीडेंटर का लाइफ हो सकता है, थॉटफुल लाइफ हो सकता है, नहाने में और शरीर साफ करने में वो आलसी होता है। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर एक्जिमेटस इरप्शन होता है। तो इसके लिए जो होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है, ग्रेफाइटिस है, पेट्रोलियम है, सिलिशिया का आप उपयोग कर सकते हैं, कैलकेरिया कार्ब एंड एसिड नाइट्रिकम का उपयोग कर सकते हैं। 4th नंबर का जो डिजीज है जिसको लाइकन प्लेनस बोलते हैं। लाइकन प्लेनस में आपने देखा होगा कि उसको काला दाग भी बोलते हैं, सफेद दाग तो ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, लाइकन प्लेनस को कारो दाग भी बोलते हैं। ये कई बार छोटे छोटे पिक्चर में देख सकते हैं, पैर में कैसे तरह लाइकन प्लेनस हो जाते हैं, हाथ में भी होता है, कई बार सारा शरीर में भी उभर आता है। शुरुआत में छोटा होता है बिंदु, धीरे धीरे एक कॉपरी बिंदु, रेडिश कॉपरी बढ़ता है और इसमें इचिंग भी आता है, कई बार पानी भी आता है और इतना ईच आता है कि आजू बाजू में फिर से ये रिकरेंट हो जाता है और शुरुआत में पैर में हो जाता है और धीरे धीरे सारा पैर सारा ऊपर से नीचे तक पकड़ लेता है, बाद में हाथों पर आता है, शरीर पर आता है। दर्दी ऐसा मानता है कि ये तो रोग उसको सोरियासिस है, पर ये सोरियासिस नहीं है, ये लाइकन प्लेनस नाम का एक डिजीज है। ये भी टीडियस डिजीज है, आधुनिक साइंस के इसको ट्रीट नहीं कर पाते और बहुत सारी दवा लेने से के कारण सारा खून में भी ये लाइकन प्लेनस तरबूर हो जाने के कारण शरीर के दूसरे अंगों में भी ये स्प्रेड हो जाता है। तो आप होम्योपैथिक की जो दवा लेना चाहते हैं तो इसमें नेट्रम्यूर है, सिलिशिया है, एसिड नाइट्रिकम है, हेक्ला लावा है एंड अर्टिगा यूरिनस दवा बहुत सारी उपयोग करता है। तो इसमें आप कोई जानकार डॉक्टर के पास जाके उसको ट्रीट करना चाहिए। लास्ट नंबर का जो डिजीज है उसको सोरियासिस बोलते हैं। सोरियासिस तो बहुत सारे प्रकार के हैं, मैंने ऐसे 3 वीडियो बनाया है, मैं लिंक में डाल देता हूँ तो आप जरूर देखना। सोरियासिस कई बार खाली सिर में होता है तो उसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। इसमें से स्केली निकलता है वाइट
और हेयर फॉलिंग्स होता है, इचिंग रहता है, बॉइल्ड हो जाता है और इरिटेशन होता है। दूसरा प्रकार का एक्सटेंसिव टाइप ऑफ सोराइसिस होता है कि सारा शरीर में ड्राइनेस हो जाता है, इचिंग आता है और ये सर्कल बढ़ता रहता है। जो स्किन की कंडीशन है, वो जो उसका ब्यूटिफिकेशन है, धीरे धीरे चला जाता है और दर्दी को एक खराब पोजीशन में रख देता है। ज़्यादातर ये जॉइंट्स में ज़्यादातर इफेक्ट होता है। उसका कॉम्प्लिकेशन से रूमेटॉइड, सोरो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, क्योंकि जो सोराइसिस के जंतु कई बार जॉइंट्स में चले जाने के कारण जॉइंट में भी इन्फ्लेमेशंस कर देता है। उसको सोरो आर्थराइटिस बोलते हैं। कई बार पाम एंड सोल टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ सोराइसिस होता है, हाथ पैर में ही होता है, नाखून में, हाथ पैर में ही रहता है। तो ये अलग अलग टाइप के सोराइसिस है। इसमें होम्योपैथी का रोल इज ग्रेट। आप लंबे टाइम तक लेते हैं तो कोई भी सोराइसिस होता है, कोई भी पुराने और कितना भी सारा शरीर में स्प्रेड हो, पर आप 1 से 3 साल जो दवा धीरज से करते हैं। मैंने 35 साल में आज तक 10 से 15 हज़ार पेशेंट को ट्रीट किया है और उसका रिजल्ट 60 to 75 है। तो आपको जरूर होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। आपको लगता है कि होम्योपैथिक दवा बहुत लॉन्ग टाइम लेना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपका डिजीज ही लॉन्ग पुराना होता है तो ये पैथोलॉजी निकालने में टाइम हो जाता है। मैंने आगे भी एक बोला था कि भाई क्या होम्योपैथिक से स्किन डिजीज बढ़ जाता है? ना, ये बात सच नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक जब हम दवा देते हैं तो ये रोग जो खून में है वो बाहर लाता है और बाहर लाके उसको पैथोलॉजी को हील करके पेशेंट को नॉर्मल तरफ ले जाता है। तो पेशेंट की मान्यता ये भी होती है कि नहीं होम्योपैथिक से दर्द बढ़ता है। नहीं, होम्योपैथिक में ऐसी कोई दवा नहीं है कि दर्द को बढ़ा दे। तुम्हारा अंदर दर्द है जो सप्रेस हो गया है, उसको धीरे धीरे बाहर लाके उसकी पैथोलॉजी खत्म करके शरीर को, सेल को हेल्दी करके फिर से वापस शरीर को नॉर्मल ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। कई बार दर्दी को इतनी इमरजेंसी आ जाती है और इतना पेनफुल होता है, तो आप जरूर जब ट्रीटमेंट लेते तो जरूर आपके फिजिशियन को कांटेक्ट कर सकते हैं। और होम्योपैथिक में स्किन के लिए बहुत मास्टर ड्रग्स है, आपको जरूर उपयोग करना चाहिए। इसकी साइड इफेक्ट नहीं है और ये जड़ मूड से मिल सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।